जय हिंद दोस्तों, आप लोग का पलामू जॉब टिप्स में स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि चतरा ज़िला से निकल कर के आया है। और यह है होमगार्ड का बहाली, जो कि आप लोग को हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रक्रिया है और कितना पोस्ट में आया है। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आप लोग को हम बताते हैं। झारखंड रक्षा वाहिनी चतरा, विज्ञापन संख्या 1/2025। ठीक है, यहाँ पे आपका आया है। चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। चतरा जिला के गृह रक्षक के रूप में नाम व नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन विहित प्रपत्र अलग अलग जमा करेंगे। यानी कि इसमें आप लोगों का दो भाग में फॉर्म को जमा करना है, एक शहरी के लिए है और एक ग्रामीण के लिए है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। यहाँ पे नोट: गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता देय होता है। यह कोई वेतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है, अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करते हैं। दूसरा में यहाँ पे लिखता है, गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नतः है, जो घट बढ़ सकती है। चतरा जिला का शहरी ग्रामीण महिला पुरुष रिक्तियों प्रखंडवार निम्न प्रकार के हैं। यानी कि आपका प्रखंड के हिसाब से आप लोग का किस तरह का कहाँ पे कितना पुरुष और महिला का सीट है वो आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि आप लोग को हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर में है सिमरिया, जो कि 18 पुरुष के लिए, महिला के लिए 17 है, टोटल ये 35 है। हटरंज, जो कि इसमें 19 पुरुष का है और 19 महिला का है और टोटल 38 है। इसी प्रकार का यहाँ पे कुल जो क्रमांक प्रखंड हैं आपका 12 है और 12 में आप लोग का जो सीट दिया हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी के लिए भी आया है, जो कि शहरी के लिए आपका दो है, जो कि इसमें आपका शहरी के लिए 7 है, पुरुष के लिए, महिला के लिए भी 7 है और शहरी तकनीकी के लिए 8 है और फिर महिला के लिए 7 है। टोटल ये 15 है। ये शहरी के लिए आपका हो गया। और यहाँ पे आपको पूछता है शारीरिक जांच परीक्षा का स्थल, तिथि, लिखित तथा तकनीकी जांच परीक्षा के सूचना बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से है। और इससे आगे कुछ और बता दे रहे हैं। आपका उम्र सीमा जो है 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास, मैट्रिक का आपको यहाँ पे मांग रहा है न्यूनतम। और आपका यहाँ पे लंबाई, जैसे कि आपका मांग रहा है पुरुष के लिए समान, ओबीसी के लिए 1/62 और अनुसूचित जाति SC ST जो बोलते हैं उसका आपका यहाँ पे 1/57 है। और महिलाओं के लिए यानी सभी SC ST OBC जनरल के लिए 1/48 है। और सीना जो मांगा जा रहा है पुरुष के लिए वो 79 सेंटीमीटर है सामान्य और OBC के लिए, और 76 सेंटीमीटर है SC ST के लिए। तो ये शारीरिक मापदंड का हो गया। देखिए मेन पॉइंट आप लोग को बताएंगे, बाकी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम अपना डिस्क्रिप्शन में आप लोग का PDF डाल देंगे, आप लोग अच्छा से उसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पूछता है शारीरिक जांच परीक्षा। इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट फुट सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नतः अंक प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपका दौड़ होगा 1 मील का, और यानी कि आपका होगा 1 मील का दौड़। और आप लोगों को इसमें लंबाई है और हाइट है, ये जो कि आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जांच के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। ग्रामीण रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी
रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पुरुष के लिए आपका है, पुरुष के लिए है जांच यहाँ पे दौड़ 1 मील। आप अगर अच्छा से दौड़ते 5 मिनट या पहले तो आपको 20 अंक मिलेगा। और महिलाओं के लिए अगर 8 मिनट से अगर पहले दौड़ते हैं तो उनका भी 20 मिलेगा, और 8 मिनट में अगर दौड़िएगा तो आपका वो भी 20 अंक मिलेगा। यहाँ पे दूसरा में बोलता है 5 से अधिक 6 मिनट तक आपका मिलेगा 10 अंक, और आपका 8 से अधिक 10 मिनट तक तो आपका 10 अंक मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों को अंक का बनाया गया है कि कितने कितने में अंक है, ये आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। हाई कूद है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि न्यूनतम 4 फीट मारना है, आपका 5 अंक मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 4 फीट 3 इंच मारते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा। 4 फीट 6 मारते हैं तो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा। उसी तरह से आप जितना भी मार सकते हैं उस प्रकार से आप लोग को अंक मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं तकनीकी दक्षता शहरी के लिए। शहरी के लिए यहाँ पे अलग तरह से बनाया गया है, आपको उसको भी देख लीजिएगा आप अगर शहरी से फॉर्म भरिएगा तो। और यहाँ पे आपको बोलता है शारीरिक जांच परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा के शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं उतरने 30 होगा। ठीक है, यानी कि आपका 100 शब्द के जो होता है वो लिखा जाएगा उसमें, फिर इसके नीचे शहरी के लिए है तो आप लोग सेम वही है प्रक्रिया, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे शहरी के लिए है और कुछ इसमें भी लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप लोग को हम पढ़ के बता देते हैं। अभ्यर्थियों जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेल कूद में पुरस्कार हुए हैं उन्हें निम्नतः अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा। यानी कि आप कभी खेल कूद किए होंगे, आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट होगा तो आपका उसका अंक अलग तरह से आपको मिलेगा। और शहरी के लिए भी है यहाँ पे, जो कि यह बोलता है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियमितः अंक दिए जाएंगे। तो ये भी आप लोग का एक तरह से अच्छा ही है, कहीं ना कहीं पॉइंट बनता है। और आप लोग का ऑनलाइन जो यहाँ पे शुल्क भरना है 100 रुपया होगा पेमेंट करने के पैसा, और ये ऑनलाइन होगा, पड़ेगा केंद्र से, कहीं भी आप जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये अभी डेट अभी आया नहीं है दोस्तों, ये आने वाला है, और डेट आप लोग को हम लास्ट में बता देंगे कि कितने तारीख को ये वैकेंसी आ रहा है। यहाँ पे कुछ फॉर्म दिया हुआ है, जो कि फॉर्म को किस तरह से भरना है वो आप लोग को यहाँ पे बता दें। यहाँ प्रखंड, जो प्रखंड से नाम भर रहे हैं वो प्रखंड का नाम लिखना है। यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है या पति का, जो भी भर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे लिंग पुरुष महिला है वह, विवाहिक अविवाहिक वाला करना है, आपका मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। और यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है, और यहाँ पे क्रमांक संख्या, पहचान पत्र कौन सा डाल रहे हैं, पहचान पत्र का नंबर डाल रहे हैं, यानी कि आधार डाल रहे हैं तो आधार, और उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है। जन्म तिथि लिखना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जन्म तिथि निकाल के लिखना है, यानी कि कितने तारीख, कितना दिन, कितना माह और कितना वर्ष हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है। आप कौन से कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे ग्राम, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला, और यहाँ पे वर्तमान, जो कि आपका अगर सेम है तो सेम लिखिएगा, अगर सेम नहीं है तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आपका देखते हैं, यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता जो आप कितना पढ़े हैं वो यहाँ पे लिखना है।
आप सप्तम हैं, मैट्रिक है, इंटर हैं, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, आपको सब चीज़ यहाँ पे लिख देना है। आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या और कुल प्राप्त और परसेंटेज कितना है वो आपको लिखना है। तो इसी तरह से आपको फॉर्म को भरना है। और यहाँ पे आपका 13 नंबर पे आ रहा है कि खेल कूद से अगर आप संबंधित अगर या आपको पुरस्कार मिला हो या आपके पास कुछ हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका शारीरिक माप पूछता है, यानी कि आप शारीरिक में आपको पूछता है ऊंचाई कितना है और सीना कितना है, और 2 कट का निशान देना है, यानी कि जहाँ भी कटा हुआ हो वहाँ पे आपको 2 निशान देना है। तो और इसके बाद यहाँ आकर के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आपका दिनांक, डेट और आवेदक का हस्ताक्षर, इस तरह से आपको यहाँ पे साइन करके घोषणा को भर देना है। पे एक ठो और फॉर्म जो है आपको मिलेगा, जो कि इसमें फ़ोटो चिपका देना है, और ये आपको रसीद जो है आपको ले लेना है कटवा करके, जो कि पावती रसीद है। तो इसी तरह से आपको फॉर्म को भरना है और भर करके और आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना है और दौड़ करना है, क्योंकि आप लोग का दौड़ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें दौड़ अगर आप लोग निकालिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसी तरह से आप लोग को करना है। तो आप लोग को हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और एक लास्ट बात आप लोग को बता दे रहे हैं, जो कि डेट आपको किस तारीख को निकल रहा है वो लोग को हम आपको बता दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग ऑनलाइन करने का जो डेट है वो आपका 15 तारीख से स्टार्टिंग है, और ये लास्ट हो जा रहा है आपको 30 तारीख को। तो आप लोग चूकिएगा नहीं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आप चूक जाइएगा तो आपका एक हाथ वैकेंसी निकल जाएगा। तो आपका ये 15 तारीख से तैयारी ऑनलाइन का होगा। तो आप लोग करवा लीजिएगा ऑनलाइन जाकर के प्रयाग केंद्र में। तो आशा करते हैं कि आप लोग का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम ऐसा ही अपडेट लाते रहेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो।